हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और विचित्र अंडा का दूसरा और अंतिम भाग। मेरे कर्मचारियों ने मुझे बचाने के लिए पृथ्वी के समुद्र में छिपा दिया ताकि डोलोर के राजा की मंशा पूरी ना हो सके। परंतु मुझे बचाकर क्या फायदा। मेरी प्रजा पर वह दुष्ट अत्याचार कर रहा होगा। अल्टास ग्रह को वह नष्ट कर देगा। मेरी प्रजा मुझे बहुत चाहती है। मुझे बचाकर वह यातनाएं भोग रही है। तुम्हारे ग्रह पर जाने का मार्ग कौन सा है? मैं तुम्हारे साथ चलकर डोलर के राजा से लड़ूंगा। तुम्हारे पिता को उसकी कैद से छुड़ाऊंगा। सच? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर वह दुष्ट महान शक्ति का मालिक है। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे साथ अल्टास चलो। अंकल, क्या ये बेल्ट हमें अंतरिक्ष में ले जा सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो। यह अंडा हमें अल्टास ग्रह पहुंचा देगा। यह यांत्रिक यान है। 10 वर्ष बाद यह अपने आप उड़कर मुझे अल्टास पहुंचा देता। मेरे कर्मचारियों ने इसमें ऐसा प्रबंध कर दिया था, लेकिन अब हम इसे समय से पहले उड़ाएंगे। अंकल, आपकी क्या आज्ञा है? मेरी क्या राय है बेटा? तुम्हें प्राणियों की भलाई के लिए ही मैंने तैयार किया है। तुम खुशी से जा सकते हो। मैं भी जाऊंगा। यदि मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं चूहों के सामने चला जाऊंगा ताकि वे मुझे मार डालें। अरे अरे, ऐसा ना करना। मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। तुम देखना, मैं डॉलर के राजा की भी बेल्ट खोल दूंगा। ये छोटा प्राणी भी अच्छा है, इसे ले चलो। तीनों अंडे में बैठ जाते हैं। लड़की अंडे के दरवाजे से एक झिल्ली उतारती है और उसमें से पारदर्शक शीशा निकल आता है। आप चिंता ना करें। यदि हम सफल हो गए तो फौलाद को सक्षम पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। मुझे विश्वास है तुम लोग जरूर सफल होगे। लड़की अंडे के यंत्र चालू करती है। अंडा कमरे में से तेजी से बाहर निकल जाता है और आकाश में वह तेजी से अल्टास ग्रह की ओर बढ़ता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीशा है। तुम्हारा नाम मैं जानती हूँ। और मेरा नाम लंबू है। अंतरिक्ष में वह विचित्र अंडा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे पास भी महान शक्ति का दंड था, लेकिन चालाकी से डोलोर के राजा ने उसे चुरा लिया। तभी तो मुझे भागना पड़ा, वरना हम मुकाबला कर सकते थे। फिर भी हम बलवान हैं, उसकी प्रजा लड़ाकू है, हमारी प्रजा शांति प्रिय है। कुछ ही देर में वे अल्टास ग्रह पर पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे में वे अल्टास पहुंचते हैं। हम किसी निर्जन स्थान पर उतरेंगे। मुझे अपना महल बता देना। मैं वहां चुपके से पहुंच जाऊंगा और डोलोर को वहां से खदेड़ दूंगा। तब तक तुम यहाँ छुपी रहना। पर तुम अकेली सुरक्षित कैसे रहोगी? यदि कोई संकट आया तो मैं अंडे में घुस जाऊंगी। डोलोर की ताकत इस अंडे को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे आदमी मुझे कैसे पहचानेंगे? यह लॉकेट उन्हें दिखा देना, वे सब समझ जाएंगे। हम पहाड़ी के पीछे हरी आभा से चमक रही विशाल भवन ही हमारा महल है। मुझे जल्दी ही आकर हाल बताना। हमारे मंत्री का कमरा लाल है और उनकी लाल दाढ़ी है। फौलाद बेल्ट का हरा बटन दबाता है और आकाश में उड़ जाता है। मीशा, बाय बाय, हम अभी आते हैं। बचकर रहना छोटे बच्चे। रात के अंधेरे में वे लोग महल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लगता है लोग सो रहे हैं। हम चुपके से नीचे उतर जाएं। क्या शानदार महल है यार, इसे पृथ्वी पर ले चलेंगे। फौलाद सीढ़ियों से नीचे उतरता है और महल का निरीक्षण करता है। शायद इसी कमरे में अल्टास का मंत्री होगा। लंबू, मैं तुम्हें ऊपर के रोशनदान पर फेंकता हूँ, तुम अंदर झांक कर पता करो। एक लाल कमरे के सामने दोनों रुक जाते हैं। फौलाद लंबू को रोशनदान पर उछालता है। लंबू रोशनदान की सीख से पकड़कर चिपक जाता है। लंबू कमरे के अंदर झांकता है। हाँ यार, अंदर पलंग पर एक दाढ़ी वाला सो रहा है, वही मंत्री है। लंबू, किसी के आने की आहट आ रही है। तुम रोशनदान के अंदर घुस जाओ, मैं उधर कहीं छिप जाता हूँ, जल्दी करो। लंबू रोशनदान के अंदर घुस जाता है और फौलाद आड़ में छिप जाता है। उधर से 4 सैनिक हाथों में हथियार लिए गुजरते हैं और आगे निकल जाते हैं। वे देख नहीं पाए। उधर लंबू कमरे में उतर जाता है और लाल दाढ़ी वाले मंत्री को जगाता है। उठिए श्रीमान, हम हैं आपके मेहमान। दाढ़ी वाला हड़बड़ा कर उठ बैठता है। अरे, तुम कौन हो? इतना छोटा प्राणी हमारे ग्रह पर तो है नहीं। बोलो, तुम कौन हो? हम पृथ्वी से आए हैं, राजकुमारी मीशा को लाए हैं। जल्दी उठकर दरवाजा खोलो, मेरा दोस्त बाहर छिपा है, डोलोर के सैनिक देख लेंगे तो। मंत्री दरवाजा खोलता है और फौलाद आड़ में से निकलकर अंदर आ जाता है। घबराइए मत, हम डोलोर का नाश करने पृथ्वी से आए हैं। मीशा भी हमारे साथ है। ओह, मीशा को क्यों नहीं लाए? वे खतरे में हो सकती है।
चिंता मत कीजिए मंत्री जी, कृपया यह बताइए कि डोलोर का राजा कहाँ है और आपकी यहाँ क्या स्थिति है। डोलोर का राजा इस महल में है और मैं नजरबंद हूँ। हमारे सेनापति कैद में है। डोलोर हमारी प्रजा पर भयंकर अत्याचार कर रहा है। मीशा को खोजने में वह दिन रात एक कर रहा है। मैं उसे मिटाकर ही दम लूंगा। चलो मुझे उसका शयन कक्ष दिखाओ। मंत्री दरवाजा खोलकर बाहर आता है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वीर बच्चे, पर डोलोर महान शक्ति रखता है। मैं भी महान शक्ति रखता हूँ, डोलोर के बेल्ट खोलकर रख दूंगा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वे चारों सैनिक वापस लौटते हैं और उन्हें देख लेते हैं। फौलाद तुरंत किरण पिस्तौल निकाल लेता है और चारों सैनिकों पर किरणें दाग देता है। चारों लहरा कर गिर पड़ते हैं। इन्हें घसीटकर इसी कमरे में डाल दें ताकि किसी को खबर ना हो। वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक ही कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से डोलोर बाहर निकलता है। अच्छा मंत्री, तुम कमरे से बाहर आ गए। और ये कौन है? ये तुम्हारे ग्रह के प्राणी नहीं लगते। इनकी पोशाक विचित्र है। दुश्मन। डोलोर हाथ का इशारा करता है और एक विशाल जंगले में वे सब कैद हो जाते हैं। सैनिकों, इस जंगले को घसीट कर नीचे तहखाने में डाल दो। डल्फान इन प्राणियों का भोजन कर लेगा। सैनिक आकर जंगला घसीटते हैं। जंगला उस स्थान पर लाया जाता है जहां एक विशालकाय जानवर डल्फान आग की लपटें मुंह से निकाल रहा था। बाप रे, मारे गए। जंगला डल्फान के जंगले में सरकार कर उसे खोल दो। हम तमाशा देखेंगे इन प्राणियों का। विशा पिंजरे में जंगले को ढकेल कर ऊपर उठा लिया जाता है। डल्फान उन पर झपट पड़ता है। वे लोग बचने के लिए पिंजरे में इधर उधर भागते हैं। वाह, क्या मजा आ रहा है, बेहतरीन तमाशा। फौलाद ने बाकी लोगों को बचाने के लिए डल्फान को अपनी ओर आकर हमला करने के लिए भड़काया। डल्फान इससे उत्तेजित हो सबको छोड़ फौलाद के पीछे ही पड़ जाता है। मंत्री जी, आप एक तरफ चुपचाप खड़े हो जाइए। लंबो, तुम भी सीखचों पर चढ़ जाओ, मैं इससे निपटता हूं। डल्फान की भयंकर गर्म फुफकार से, पंजे की फटकार से फौलाद अपने को बचाता है। अरे, किरण पिस्तौल का उपयोग क्यों नहीं करता फौलाद भाई? फौलाद डल्फान से बचता रहता है। अरे वाह, ठीक समय पर याद दिलाया, अभी लो। ये लड़का चालाक है, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं सकेगा। चलो हम चलें, इसका नाचना भी खत्म हो जाएगा। डोलर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। फौलाद बचते हुए किरण पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन तभी डल्फान झपट्टा मारता है। अरे बच रहे फौलाद! हे जग निर्माता, इस वीर बालक की रक्षा कर। तभी डल्फान का पंजा फौलाद के हाथ पर पड़ता है और उसकी किरण पिस्तौल दूर जा पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? डल्फान ने फौलाद को घेर लिया है। तभी डल्फान ने फौलाद को पकड़कर ऊपर उठा लिया। मंत्री और लंबू चीख पड़े, फौलाद, मेरे बच्चे! डल्फान फौलाद को चारों ओर घुमाने लगा। अब इस वीर बालक का बचना मुश्किल है। डल्फान इसे जमीन पर दे मारेगा। हमें कोई नहीं बचा सकता। डोलोर की शक्ति महान है। क्या फौलाद बच सका? डोलोर का अंत कैसे हुआ? मीशा का क्या हुआ? पढ़िए अगले अंक में इसका रोमांचकारी अंतिम वर्णन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की, यानी इस कॉमिक की अगली कॉमिक में, अगले वीडियो में। चूंकि अभी मुझे पता नहीं है कि इसका अगला पार्ट कौन सा है, तो मैं ढूंढूंगा और मुझे मिल गया तो मैं जल्दी उसको अपलोड करूंगा। और अगर किसी भाई बंधु को इसका अगला पार्ट पता है या उसका नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मुझे ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी और मैं जल्दी उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।